क्लास 10th क्वेश्चन है 13.2 का नंबर 4 कि चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी, ये जो विकर्ण ए सी है, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज हो गया। विकर्ण ए सी है वो कौन सी को कितने भागों में बांट रहा है, संधिभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि विकर्ण, सिद्ध करना है कि विकर्ण बी डी, ये जो विकर्ण बी डी है इस ए से जाने वाली जो स्पर्श रेखा है पी क्यू, इसके क्या होगा, समांतर होगा। तो मैंने लिखा है, दिया हुआ है कोण एक बराबर कितना है आपका 2, कोण एक बराबर आपका 2 है। और सिद्ध करना है कि विकर्ण सी का क्या करता है वो विकर्ण ए सी है वो सी का, ये एक बराबर 2 क्यों है वो मैंने कारण लिखा है कि विकर्ण ए सी कोण सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि कोण एक बराबर 2 क्यों है कि वह ये जो विकर्ण ए सी है वो कोण सी को बराबर 2 भागों में बांटता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये जो बी डी है वो पी क्यू के समांतर है। सिद्ध करना है कि जो बी डी है, बी डी रेखा है वो किसके समांतर है, आपकी पी क्यू स्पर्श रेखा की। ये जो बी डी रेखा है, ये बी डी जो रेखा है वो पी क्यू के क्या है, समांतर होगी। तो रचना कुछ भी नहीं है, हल। ये 13.2 में क्वेश्चन है, इसमें दो बातें काम आएगी। एक तो 13 पॉइंट की 13वीं प्रश्नावली की बात और एक 12वीं की। 12वीं की कौन सी वाली बात है, तो पहली बात तो हम इसको समांतर कैसे करेंगे, समांतर कैसे करेंगे उसके लिए सोचना हो तो समांतर के लिए दो बातें करनी होगी, या तो उसके संगत कोण बराबर करने होंगे और या इसके एकांतर कोण बराबर करने होंगे। तो एकांतर कोण बराबर इस वाले काम से करेंगे, एकांतर कोण बराबर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कोण देखो, यहाँ पे मैं कोण को बोल रहा हूँ इसको 3 नंबर बोल दो, इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 4 नंबर, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 5 नंबर, यहाँ पे जो बन रहा है 6 नंबर। तो या तो मैं 5 और 3 को बराबर कर दूँ, ये देखो ये 5 और 3 जेड क्या करते हैं बन रहे हैं, या मैं 6 और 4 को बराबर कर दूँ। इन दोनों में से मैं किसी एक को बराबर कर दूंगा। तो 3 और 5 बराबर हो गए तो एकांतर कोण रेखा समांतर, या 6 और 4 बराबर हो गए तो एकांतर कोण बराबर रेखा समांतर। ठीक है, अब देखो पहली बात शुरुआत करेंगे यहाँ से कि ये जो इनको 1 और 2 को इधर लेके आना है, इधर का मतलब है इनके साथ में बात करनी है 1 और 2 की। तो देखो 12वें चैप्टर में एक बात है कि कोई चाप, तो कोई चाप है ये वाला ए बी जीवा है, ए बी चाप है, इसके द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण, देखो ए बी के द्वारा बनने वाला कोण 3 और 2 आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि एक ही चाप या जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। तो कौन सी चाप के लिए, पहले मैं ए बी के लिए बात कर रहा हूँ। तो ए बी के लिए क्या हो गया, देखो ए बी चाप के लिए 3 और 2 क्या हो गया आपस में बराबर, कोण 3 बराबर क्या हो गया, कोण है 2। देखो ये चाप ये यहाँ से ये बना हुआ और यहाँ से ये बना हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो 4 और इसके लिए बात करते हैं। तो ये चाप द्वारा ए डी द्वारा ये कोण और ए डी द्वारा बना हुआ ये कोण। इसी प्रकार ए डी के लिए क्या हो गया, कोण 4 बराबर कोण कितना आया 1। इस पूरे को बोल दो समीकरण में कितना हो गया 2। तो देखो 1 और 2 पहले से बराबर है, 1 और 2 बराबर, 3 और 4 भी आपस में क्या हो गए बराबर, ये कि नहीं वे भाई 1 और 2 बराबर है, तो ये वाले भी बराबर, तो इधर ये भी बराबर हो गए। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, 3 बराबर कितना हो गया 4। समीकरण में कितना दे दो, इसको 3 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब एक बात काम आएगी 13वें चैप्टर की। देखो 13वें चैप्टर में एक बात है, एक ही थ्योरम है इसके अंदर कि जब ये कोई वृत्त है और ये स्पर्श रेखा जा रही है और इसके उपनिष्ठ बिंदु से, इस बिंदु से कोई जीवा गुजरती है,
तो यहाँ पे जो कोण बनता है तो इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर है। जब एक वृत्त पे ये जीवा गुजरे, इसको स्पर्शरेखा गुजरे, तो इसके उभयनिष्ठ बिंदु से, इस बिंदु से जब कोई जीवा निकलती है तो यहाँ पे एकांतर वृत्तखंड से बने कोण के आपस में, ये वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर, या एक कोण 2 के बराबर होता है। तो ऐसा ही देखो यहाँ पे ये स्पर्शरेखा गई, यहाँ से जीवा गुजरी, यहाँ पे ये कोण बना, ये वाला 6 कोण किसके बराबर है, कोण है 3 के। इसी प्रकार ये स्पर्शरेखा गई, ये जीवा गुजरी एडी, ये वाला कोण बना, ये वाला कोण किसके बराबर है, 5 4 के बराबर है। तो लिखेंगे तथा वृत्त पर स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाली जीवा के साथ बना कोण जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के समान होता है। आई बात समझ में? यानी स्पर्शरेखा यहाँ से जीवा निकली, इसके साथ में बना हुआ ये हालत, यहाँ का जो कोण है वो इसके साथ एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। अतः तो क्या हो गया, कोण 6 बराबर, कोण कितना हो गया आपका 3, ये 6 इस 3 के बराबर, ये 5 इससे, और ये कोण 5 बराबर कितना हो गया आपका 4। इसको बॉक्स नंबर कितना, समीकरण नंबर कितनी बोल दो, इसको 4 समीकरण नंबर बोल दो। अब देखो आपको मैं पहले बताया था कि 5 और 3 बराबर करने, 6 और 4 बराबर करने। तो देखो 6 और 3, तो 3 को मैं क्या लिख दूँ, 4 लिख दूँ, और यहाँ पे जो है आपका ये 4 है, इसको क्या लिख दूँ, 3 लिख दूँ। तो समीकरण 3 व 4 से तो कोण 6 बराबर है, यहाँ पे जो 3 है तो 3 को क्या, मैं 3 को क्या लिख रहा हूँ 4, तो कितना आया 4, या फिर कोण 5 बराबर, 4 की जगह मैंने कितना लिखा है 3, तो यहाँ पे कितना आया आपका 3। अब देखो 6 बराबर 4 के, 5 बराबर 3 के, तो एकांतर कोण हुए कि नहीं हुए, लिखेंगे जो कि एकांतर कोण युग्म है, जो कि एकांतर कोण युग्म है, अतः कौन सी रेखा समांतर होगी, बी डी रेखा ए बी के समांतर, अतः बी डी समांतर आपका पी क्यू इति सिद्ध। आगे देखिए 13.2 से पहले एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। आकृति में ए बी एक रेखाखंड है, ये ए बी पूरा रेखाखंड है, ए बी का मध्य बिंदु एम, ये ए बी का मध्य बिंदु कौन है, एम है। यहाँ पे आपका ए बी का मध्य बिंदु एम है। फिर इसने बोला कि ए एम एम बी एवं ए बी को, ए एम एम बी और ए बी को व्यास मान के 3 अर्धवृत्त ए बी की एक की ओर, पहला अर्धवृत्त ये वाला आया, फिर अर्धवृत्त ये वाला आया, फिर अर्धवृत्त ये वाला, एक बार प्रकार के नोक को यहाँ पे घुमा के वृत्त अर्धवृत्त बनाया, फिर यहाँ पे रख के, फिर यहाँ पे रख के, ये 3 अर्धवृत्त खींचे गए हैं ओ के अंदर मान के। यहाँ पे ओ के अंदर मान के ये आर त्रिज्या का, ये आर त्रिज्या का एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया कि वो तीनों को स्पर्श कर रहा है पी क्यू आर पे। तो सिद्ध कीजिए कि इस आर का मान कितना होगा, ए बी बटे 6, आर बराबर 1/6 इंटू ए बी, ये सिद्ध करना है। तो पहले एक काम करते हैं, इस पूरी ए बी को अक्ष मानता हूँ, ये ना पूरा का पूरा ए बी, ये पूरा ए बी, इसको मैंने कितना माना है, अक्ष, पूरा ए बी को मैंने कितना माना है, अक्ष माना है। अब ध्यान देने की बात है, ये मध्य बिंदु एम है, तो ये ए बी पूरी अक्ष की, तो ए एम आधा हो गया इसका, तो इतना ए एम कितने का हो गया, पूरा अक्ष है, तो ये आधा हो गया, तो अक्ष बट्टे कितना हो गया आपका 2। वैसे ये एम बी भी कितने का हो गया आपका, अक्ष बट्टे कितने का हो गया 2 का, अक्ष बट्टे कितना का हो गया 2 का, मध्य बिंदु है ना बीच का, तो 2 बराबर 2 टुकड़े अक्ष के, पूरा अक्ष का, तो अक्ष बट्टे 2, अक्ष बट्टे 2। देखो जब ये
एम से एम बी एक्स बटे दो, ए एम भी एक्स बटे दो। तो देखो यहाँ पे ऊपर की ओर जो लाइन जा रही है ये वाली, ये जो त्रिज्या है ये भी इसकी त्रिज्या है और ये भी इसकी त्रिज्या है पूरी की पूरी एम आर। तो एम आर भी कितने की हो जाएगी, एक्स बटे दो की। तो देखो मैं हल कर रहा हूँ, यहाँ पे रचना कुछ भी नहीं है। हल, पहले मैंने माना ए बी बराबर कितना है, एक्स है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए एम एक्स बटे दो है, एम बी एक्स बटे दो है। तो एम आर के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एम आर बराबर कितने हो गया, एक्स बटे दो, ठीक है। आगे देखिए, फिर वापस से बोला है कि सी किसका मध्य बिंदु है, एम का मध्य बिंदु है, तो इसका फिर आधा हो जाएगा। तो ये टुकड़ा कितने का रहा और ये टुकड़ा कितने का रहा, उसकी बात करते हैं। तो देखो 1/2, आपको इसको आधा करना हो, 2 का भाग करेंगे तो ये 2 इसके गुणा हो जाएगा इस 2 से। तो जवाब कितना आएगा, 1/4। आधे का आधा कितना होता है, पाव होता है, 1/4। तो वैसे ही x/2 का आधा, तो ये कितना हो गया, x/4। वैसे ये भी x बटे कितना हो गया आपका 4। इधर भी यही काम हुआ, एम डी भी कितने का हो गया आपका, x/4 का, और ये भी कितने का हो गया, x/4 का। देखिए ये इसकी त्रिज्या है x/4, तो इसकी भी त्रिज्या कितने की हो जाएगी आपकी, x/4। ये भी x/4 का होगा, इतना QD। वैसे ये x/4, तो ये भी कितने का हो जाएगा आपका, x/4 का। ये यहाँ पे r है, तो ये भी यहाँ पे r होगी और ये भी यहाँ पे r होगी, ठीक है। अब देखिए उसने सिद्ध क्या करवाया, सिद्ध करवाया आर का मान ए बी के साथ में ये होगा। तो आर यहाँ पे है और ए बी आपकी यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यदि किसी तरह ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ओ एम सी या ओ एम डी, यहाँ पे यदि 90 डिग्री आ जाए, समकोण आ जाए, तो हम क्या कर दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और उससे सिद्ध कर देंगे, ठीक है। अब देखिए वापस से बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पूरे को एक्स माना, ए बी को एक्स माना, फिर एम मध्य बिंदु, तो ये ए एम टुकड़ा x/2 का, ये x/2 का, और ये एम आर x/2 का। फिर ए एम का मध्य बिंदु सी, तो x/4 यहाँ पे x/4, यहाँ पे भी x/4, ये और ये इसकी त्रिज्या है, तो ये भी x/4 की, ये और ये बराबर, तो ये भी x/4 और ये इसकी त्रिज्या तो r की हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको त्रिभुज बताता हूँ कि यहाँ पर 90 डिग्री कैसे आएगा। त्रिभुज आपका रहा ओ सी डी में, देखना है बार, त्रिभुज ओ सी डी में, देखो ओ सी डी में आपको लिखा पड़ा है सी पी प्लस ओ पी। देखो एक बार, ये रहा सी पी प्लस ओ पी, कितने की हो गई, x/4 प्लस आर, और पूरी का नाम क्या है, ओ सी, पूरी भुजा का नाम क्या हो गया आपका, ओ सी, तथा ऐसे इधर देखो डी क्यू, ये रहा डी क्यू प्लस ओ क्यू बराबर कितना हो गया, x/4 प्लस आर बराबर, ये भी पूरा नाम क्या हो गया, ओ डी। तो देखो ये सेम, तो ये भी क्या हो गई, बराबर हो गई। अतः ओ सी डी क्या हो गया, दो भुजा बराबर, ओ सी बराबर ओ डी है, दो भुजा बराबर, तो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। अतः त्रिभुज ओ सी डी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ओ सी डी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और यहाँ पे देखो ये जो लाइन आ रही है, ओ एम जो लाइन आ रही है, तो ये ओ एम इस सी डी का, ये टुकड़ा भी बराबर x/4, ये भी x/4, तो इसका क्या कर रही है, समद्विभाजन कर रही है कि नहीं कर रही। तथा ओ एम भुजा सी डी का क्या हो गया, मध्य बिंदु है, क्या हो गया, उसका मध्य बिंदु हो गया। देखो ओ एम भुजा सी डी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। ओ एम भुजा सी डी का मध्य बिंदु हो गया, तो देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कॉमन भुजा हो गई, तो सर्वांग सम करेंगे तो यहाँ पे कोण कितने का आ जाएगा, 90 का आ जाएगा। अतः ओ एम लंब हो गया किस पे आपका, सी डी। ये बात देखो, वापस देखिए x/4 आर, तो ये भुजा इसके बराबर हुई, सेम समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और ये आपकी ओ एम बराबर, ओम कॉमन भुजा हो गई, ये वाली यहाँ पे ओ एम है, और ये टुकड़ा सी एम बराबर एम डी है, तो तीनों भुजा बराबर ट्रिप्लस में सर्वांग सम हुआ। फिर यहाँ पे कोण 180 दिखा के आ जाएगा, यहाँ पे 180 दिखाना नहीं है, आपको सीधा समझाया। तो ओ एम है वो लंब हो गया किस पे आपका, सी डी पे।
अब ले लीजिए किसी त्रिभुज को, मैं इस वाले त्रिभुज को ले रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज को OMD को। अब समकोण त्रिभुज OMD में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे 90 डिग्री आया तो 90 के सामने की भुजा का वर्ग, तो क्या हुआ OD स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। OD का मान है हमारे पास में, ये पड़ा OD का मान कितना है, यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, x/4 प्लस R, तो कितना आया x/4 प्लस R का स्क्वायर इक्वल टू OM का मान नहीं है, तो ढंग से देखिए OM का मान कहाँ से आएगा, ये OM है, तो यदि इस पूरी में से पूरे MR में से मैं ये वाली घटा दूँ, ये इतनी सी R को घटा दूँ, देखो पूरी जो MR है यहाँ पे बता रहा हूँ, चूँकि MR किससे मिलकर बनी हुई है, OM प्लस OR से। MR का मान मेरे पास है x/2 इक्वल टू OM का मान मुझे ज्ञात करना है, OR का मान कितना है R, तो यहाँ से ये R उधर गया तो किसका गया माइनस का, तो x/2 माइनस R बराबर किसका मान हो गया OM का, ये OM का मान है। पूरी में से इतनी सी घटा दें तो ये वाला मान बच जाएगा, तो कितना आया x/2 माइनस R का स्क्वायर प्लस MD, और MD ये पड़ा, MD का मान कितना है x/4 का क्या हो गया स्क्वायर। ये आपको ये वाला बस सही से हल करना है। OD का मान सीधा मिल गया, बस OM का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान है, OM का मान सोचना, तो OM का मान x/2 पूरे में से इतना सा घटा दो, OM का मान आ जाएगा, फिर ये MD का मान, तो इसको ये A प्लस B का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया A स्क्वायर, तो x स्क्वायर बटे 16 प्लस B स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस 2AB दोनों का 2 से गुणा, तो 2 गुणा x/4 इंटू R बराबर यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर बटे 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस का 2AB, तो 2 माइनस का 2 इंटू x/2 इंटू R इसका स्क्वायर, तो क्या हो गया x स्क्वायर बटे 16। वापस से देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, ये A स्क्वायर ये B स्क्वायर माइनस का 2AB और ये इसका स्क्वायर, देखिए ये पूरा एक समीकरण है, इसको हल करना है ठीक से। x स्क्वायर बटे 16 प्लस के, इधर भी प्लस का ये गया पूरा का पूरा, ठीक है, R स्क्वायर प्लस का और R स्क्वायर प्लस का ये गया, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया यहाँ पे 2 बार, तो ऊपर बच गया x/2 बराबर, यहाँ पे बच गया आपका x स्क्वायर बटे 4 और माइनस का ये 2 से क्या गया यहाँ पे ये 2 गया, क्या बच गया x/r, देखो x r, तो ये इसमें आके मिल सकता है, तो ये इधर आने दो इसको, इधर आके किसका प्लस का हो गया, तो क्या बन गया आपका ये x/2, ये इधर आके प्लस का, तो प्लस के कितने हो गए x/r बराबर x स्क्वायर बटे 4। ध्यान दीजिए ये पूरा आधा है, ये एक है, ये एक है पूरा और ये आधा है, तो एक और आधा कितना होता है 1.5, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3x/r बटे 2 बराबर यहाँ पे है x स्क्वायर बटे 4। देखो इसका एलसीएम लिया तो 3x/r बटे कितना आएगा 2 आएगा, ये x स्क्वायर बटे 4 है। देखो यहाँ पे एक अक्ष से क्या गया, ये एक अक्ष गया, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया 2 बार, तो यहाँ पे ये आया यहाँ पे बता रहा हूँ इसको 3r बराबर x बटे 2। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो 3 गुणा में या भाग में आएगा तो r बराबर कितना आ गया x बट्टे कितना आ गया आपका 6, और x का मान आपने क्या माना था a b माना था, तो r बराबर x का कितना आया मान a b बट्टे कितना आया 6 इति सिद्धम। सवाल आसान है, यहाँ पे थोड़ा समझना है इसको, पूरा x मानना आधे x/2 फिर आधे के आधे x/4 फिर यहाँ पे इसको 90 डिग्री बताना है। तो यहाँ पे देखो 2 भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और ये मध्य बिंदु है इसका x/4 OCD में काम कर रहा हूँ, तो और फिर ये कॉमन भुजा हो गई, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री लंब हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, इसका OD का मान इसमें लगाओ, OCM में लगाओ या ODM में लगाओ, ठीक है।
तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और इसको हल किए सही से।